क्लास 4 का मैथ अध्याय 8। अध्याय का नाम है सममिति। सममिति को इस तरह से समझिए, यह एक तितली है और इसको बीचे बीच, यह कागज पर बना हुआ तितली है, इसे बीचों बीच एक रेखा खींच दिए। यहाँ से जब इसको मोड़ेंगे तो एक भाग दूसरे भाग को ढक लेता है, इसे ही सममिति कहते हैं। यदि नहीं ढकेगा तो सममिति नहीं है, ढक लेगा तो सममिति है। यहाँ देखिए, इसे बीचों बीच जब मोड़ा जाएगा तो फिर ये एक दूसरे भाग को ढक लेगा तो सममित है। यह भी है, यहाँ बीचों बीच है, सेम डिजाइन दोनों साइड है, जब मोड़ेंगे तो सारा एक दूसरे को ढकेगा तो यह भी सममिति है। यहाँ पेंसिल में देख लीजिए, सममिति है, ये भी सममिति है। ये मछली में फिर इसको मोड़ेंगे ऐसे बीचों बीच तो यह भी एक दूसरे को ढक लेगा तो यह भी सममिति रेखा है। अब पूछ रहा है, आप जरा देखिए, क्या नीता द्वारा चित्रों में खींची गई बिंदु रेखाएं उन्हें समान दो भागों में बांट रही है? तो लिखेंगे हाँ। क्या रेखा के दोनों ओर चित्र एक जैसे हैं? तो हाँ। आप क्या सोचते हैं, अगर आप इन्हें बिंदु रेखा पर ठीक से मोड़े तो प्रत्येक का एक भाग दूसरे को पूरा पूरा ढक लेगा? तो हाँ, ढक लेगा। ऐसी रेखाओं को हम सममिति की रेखाएं कहते हैं एवं ऐसे चित्र सममित चित्र कहलाते हैं। अब कह रहा है, आप भी पहचानिए। नीचे कुछ और चित्र दिए गए हैं, उनमें भी रेखाएं खींची गई है। कुछ चित्र रेखा के दोनों ओर एक जैसे हैं, उन्हें पहचानिए। तो यहाँ देखिए, यह जो चम्मच है इसमें ऐसे रेखा खींचा है, इस रेखा पर से मोड़ेंगे तो एक दूसरे भाग को नहीं ढकेगा, तो ये गलत है। यहाँ आम को देखिए, इसको भी जब मोड़ेंगे तो एक दूसरे भाग को नहीं ढकेगा। ये टोपी है, ये आधे पर से है, दोनों तरफ समान चित्र है, यह ढक लेगा, यह सही है। दोनों ओर एक जैसे हैं। इसमें देखिए, ये दोनों ओर एक जैसे नहीं है, इधर और इधर के आकृति में अंतर है, नहीं ढकेगा। इस कड़ाही को देखिए, यह ऐसे है, ये एक दूसरे भाग को ढक लेगा। इसको मोड़ेंगे तो यह भी एक दूसरे भाग को ढक लेगा। उसके बाद यहाँ देखिए, इसको मोड़ेंगे इस तरह से तो यह भी ढक लेगा एक दूसरे भाग को, ये भी ढक लेगा। और इसको मोड़ेंगे, एच को यहाँ बीच से जो रेखा खींची गई है तो यह भी ढक लेगा। अब पूछ रहा है, कौन कौन से चित्रों में रेखाएं चित्रों को ठीक दो समान भागों में बांटती है? उन चित्रों के नीचे लिखी संख्या लिखिए। तो यहाँ पिछले पृष्ठ में इसको देखे थे, तो इसमें चित्र संख्या 3 है, 5 है, 6 है, 7, 8 और 9 है। तो यहाँ लिखेंगे 3, 5, 6, 7, 8 और 9। सॉरी, 9 को 11 लिख दिए, उल्टा ही कर दिए, 9। अब कह रहा है, क्या आप ऐसे चित्रों में जिनमें रेखा उन चित्रों को समान भागों में नहीं बांट रही है, अपने से ऐसी रेखा खींच सकते हैं जो उन्हें ऐसे बांटे कि रेखा के दोनों ओर के चित्र एक जैसे हो जाएं? तो लिखेंगे हाँ। हम ऐसी रेखा खींच सकते हैं। अब कह रहा है, अगर हाँ तो रेखा बनाइए।
तो रेखा बनाएंगे, पिछले पृष्ठ में ही है। अब देखिए यह जो ये स्पून है ऐसे रेखा बनाया है तो यह एक दूसरे भाग को नहीं ढक रहा है। और यदि इसे इस तरह से रेखा बनाए, एकदम बीचों बीच स्केल से बनाएंगे बीचों बीच, तो यह एक दूसरे भाग को ढक लेगा। अब यहाँ आम है तो आम में आप किसी तरह से रेखा नहीं बना सकते हैं कि एक दूसरे भाग को ढक ले, इसमें नहीं बनेगा। उसके बाद यहाँ ये एक ऐसे है तो यह एक दूसरे भाग को नहीं ढक रहा है, पर इसे ऐसे जब बनाएंगे तो यह एक दूसरे भाग को ढक लेगा। तो किस में रेखा बना? 1 और 4 में। 1 और 4 में अगर इस तरह से रेखा खींचे तो एक दूसरे भाग को ढक लेगा। अब कह रहा है क्या आप आम वाले चित्र में ऐसी कोई रेखा ढूंढ पाए जो उसे समान भागों में बांट सके? तो नहीं। आंसर में लिख देंगे नहीं। मैं आम वाले चित्र में ऐसी कोई रेखा नहीं ढूंढ पाए, इसके बाद लिख देंगे जो उसे समान भागों में बांट सके। अतः आम का चित्र सममित चित्र नहीं है। अब इधर फिर बनाने का नहीं है, समझाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अभ्यास, यहाँ से अभ्यास शुरू है। कह रहा है आप भी नीचे दिए गए चित्रों में सममित रेखाएं खींचिए। इसमें सममित रेखाएं खींचना है तो स्केल से मापकर बीचों बीच इस तरह से रेखा खींच देंगे। अब यह कैंची है तो कैंची में फिर यहाँ बीच है, यहाँ से ऐसे रेखा खींच देंगे कैंची में। अब इसमें देखिए, इसमें भी फिर यहाँ से बीचों बीच रेखा खींचना है। बच्चे स्केल से बनाएंगे। अब इसमें देखिए, इसमें ऐसे खींचेंगे, इसमें फिर ऐसे, बीच में। अब कह रहा है नीचे बनी आकृतियों में सममित रेखा को पहचानिए। सही वाली रेखा को पेंसिल से गहरा भी कीजिए। तो जो सही रेखा है उसको पेंसिल से गहरा करना है। तो जैसे ये रेखा है तो ये सही है, सममित रेखा है, तो इसे इस तरह से गहरा कर देना है। अब ये देखिए, ये सममित रेखा जो खींचा गया है यह गलत है। इसको ऐसे खींचेंगे तो सममित आकृति बनेगा, पर यहाँ खींचा है तो यह सममित आकृति नहीं बनेगा। अब इसमें देखिए, यह सममित आकृति बन रहा है तो इसको गाढ़ा कर देना है। यहाँ जो R लिखा है इसको किसी तरह से भी सममित आकृति नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी इसको मोड़ेंगे तो पूरे भाग को नहीं ढकेगा और ऐसे भी मोड़ेंगे तो ये पूरे भाग को नहीं ढकेगा। ये सममित आकृति है तो फिर इसको ऐसे गाढ़ा करना है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एक ये है तो यह भी सही है, नहीं ये भी गलत है। ये यहाँ से होता तो सही होता बीच में, पर ये इधर से जब मोड़ेंगे तो ये एक दूसरे भाग को नहीं ढकेगा। थोड़ा ये गलत खींचा गया है, बीचों बीच नहीं है। अब कह रहा है करके देखिए। एक रंगीन कागज लेकर बीच से मोड़ लीजिए। चित्र में दिखाए अनुसार कैंची से कोई आकृति काटिए। कागज को खोलिए और देखिए। तो जब ये कागज को मोड़कर इस तरह की आकृति काटेंगे तो ऐसा आकृति बनके तैयार होता है। अब पूछ रहा है क्या आपने इस तरह कागज को काटते हुए किसी को देखा है? तो लिखेंगे हाँ, हाँ देखा है, हाँ देखा है। पूछ रहा है कहाँ? तो विद्यालय में। विद्यालय में देखा है। अगला प्रश्न, दर्पण का कमाल। दर्पण मतलब आईना। यहाँ आधी पत्ती के 2 चित्र हैं।
इनमें पत्ती को दो अलग अलग तरह से काट कर आधा किया गया है। जहां से काटा गया है वहां टूटी लाइन बनी है। दोनों चित्रों में टूटी लाइन पर दर्पण रख कर देखिए किस चित्र में कांच रखने से पूरी पत्ती दिखती है, किस चित्र में नहीं। तो जब आप दर्पण रखेंगे तो ये इसमें पूरी पत्ती दिखती है, लिखेंगे पूरी पत्ती दिखती है। और इसमें जब रखते हैं तो पूरी पत्ती नहीं दिखती है। अब यहाँ है नीचे दिए गए चित्रों में टूटी लाइन पर दर्पण रखकर देखिए किसमें चित्र पूरा होता है, किसमें नया चित्र बनता है। तो अब देखिए इस पर जब दर्पण रखते हैं तो नया चित्र बनता है, क्योंकि इधर का जो है इधर नहीं बनेगा, इसमें नया चित्र बनता है। इसमें पर जब दर्पण रखकर देखते हैं तो पूरा चित्र बनता है, चित्र पूरा बनता है। कैप पर जब दर्पण रख के देखते हैं तो चित्र पूरा बनता है। फिर इस पे दर्पण रख के देखते हैं तो चित्र पूरा बनता है। फिर कैंची का चित्र पूरा बनता है। और इसका चित्र पूरा नहीं बनता है, नया चित्र बनता है, नया चित्र बनता है। अब आगे है खेल खेल में पता लगाइए आप कितने अलग अलग तरीकों से इन तीन टुकड़ों को आपस में जोड़ सकते हैं जिससे बनी आकृति में सममित रेखा खींची जा सके। इसको किस तरह से जोड़ेंगे कि सममित रेखा खींची जा सके, पूछ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इधर देखिए विभव जोड़ा है। विभव ने कोशिश कर कुछ हल खोज निकाले हैं। आप भी अपनी कॉपी में इन टुकड़ों को बना लीजिए और फिर काटकर अलग अलग तरीकों से जोड़कर अन्य हल प्राप्त कीजिए। तो बच्चे इसे काट काट कर बनाएंगे। तो अब इसमें देखिए ये सही जोड़ा है, क्योंकि जब यहाँ से मोड़ेंगे तो एक दूसरे भाग को ढक लेगा, सही है। ये सही जोड़ा है, ये गलत जोड़ा है। इसको जब ऐसे मोड़ेंगे तो एक दूसरे भाग को नहीं ढकेगा, यह गलत जोड़ा है और ये सही जोड़ा है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।